बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, क्लास 10 मैथ न्यू बुक यूनिट नंबर 6 जिसका नाम था वेक्टर्स इन प्लेन। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 के लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास ना एक वेक्टर ए, इफ कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 3j, वेक्टर सी इक्वल टू 2i प्लस जे एंड वेक्टर ए प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, देन फाइंड वेक्टर बी। तो हमने बी वेक्टर है और इसके गिर्द ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं। तो वेक्टर्स के गिर्द ये दो स्ट्रेट लाइन किसको शो करती हैं? सॉरी, मैग्नीट्यूड को। तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन है वेक्टर ए प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो हमने बी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तब तक फाइंड नहीं होगा जब तक हम यहाँ पे क्या नहीं फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले बी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास गिवन है वेक्टर ए प्लस 2b वेक्टर इक्वल टू सी। पहले वेक्टर ए है, इसकी वैल्यू क्या है? पुट करते हैं आई प्लस 3j वेक्टर प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर बी से, इसके 2b वेक्टर एज इट इज, क्योंकि ये तो फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू राइट साइड पे सी वेक्टर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2i प्लस यूनिट वेक्टर j। अब प्यारे बच्चों, हमने 2b वेक्टर फाइंड करना। अब ये जो i और j हैं यूनिट वेक्टर्स, इनके साथ ये दोनों i j वाले हैं, 2 के साथ b वेक्टर है, हम ये फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2b वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस यूनिट वेक्टर j, ये i पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। 3j प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 2b वेक्टर इक्वल टू 2i में से i माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1i और साइन बड़ी रकम का। 2i में से 1i माइनस कर देंगे तो i आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, j में से 3j माइनस करेंगे, j का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1, 1 में से 3 निकालें -2, साइन बड़ी रकम का आ जाएगा j। अब हमने वेक्टर बी फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों, ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 1i माइनस 2j डिवाइडेड बाय 2। अब हम इनका कोफिशिएंट अलग-अलग कर देते हैं। बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2i माइनस 2j डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 जो है वो इससे कट जाएगा, तो लिहाजा वेक्टर b इज इक्वल टू 1/2i माइनस जे वेक्टर। अब प्यारे बच्चों, हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा? दो स्ट्रेट लाइंस आएंगी, अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर आई और जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर आई का कोफिशिएंट है 1/2 का होल स्क्वायर जमा यूनिट वेक्टर जे का कोफिशिएंट है -1 और दरमियान में प्लस का निशान लगा देंगे। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला था कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है, मिसाल के तौर पे xi जमा yj, इसकी मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होगा? अंडर रूट आई का कोफिशिएंट है x उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट y उसका स्क्वायर आ जाएगा और होल अंडर रूट, दरमियान में प्लस। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, नीचे वाले 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस है और पावर इवन है, -1 का स्क्वायर +1, इसके डिवाइड के नीचे कुछ नहीं 1 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे प्यारे बच्चों 4 1 दा 4 आ जाएगा, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, दरमियान में प्लस आ जाएगा, 4 1 दा 4। अब इसको मजीद हल करते हैं, ऊपर 4 में 1 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। तो लिहाजा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू आ गए हमारे पास 5/4 का अंडर रूट लगा लगा कर देते हैं, ऊपर 5 का अंडर रूट लगा और नीचे 4 का अंडर रूट लगा। तो लिहाजा बी मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट 5 एज इट इज, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो ये अंडर रूट काट के नीचे क्या बचेगा? खाली 2 बचेगा और ये ही हमारा प्यारे बच्चों आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है? इसमें कहा जा रहा है वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है, उसकी वैल्यू भी, देन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स ऑफ
ए वेक्टर प्लस 5b, यानी हमने ये सिंप्लीफाई करना है, ये वेक्टर फाइंड आउट करना है, कंपोनेंट से मुराद ये है। तो स्टार्ट करते हैं, वेक्टर a प्लस 5b वेक्टर ये गिवन है। अब पहले वेक्टर a है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, -2i प्लस 7j प्लस 5 मल्टीप्लाई आ रहा है वेक्टर b से, उसकी वैल्यू क्या है 3i माइनस 5j। पहले हम क्या करेंगे, इस ये जो 5 था ना, ये 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2i प्लस 7j, 5 मल्टीप्लाई 3, आंसर इज 15i, प्लस माइनस माइनस 5 5 दा 25 और उसके साथ j आ जाएगा। अब i वाली वैल्यू में से i वाली को माइनस करेंगे, j वाली में से j वाली को, तो i वाली वैल्यू है 2, पहली है 2i माइनस 2i, दूसरी है प्लस 15i, j वाली भी 2 है, पहली है प्लस 7j, दूसरी है माइनस 25j। अब प्यारे बच्चों जमा माइनस माइनस 15 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13i, प्लस माइनस माइनस 25 में से 7 निकालें कितना आ जाएगा 18j। और नेक्स्ट प्यारे बच्चों बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो क्या आंसर आ गया 13i माइनस 18j। तो हमने सिंपली क्या करना था, हमें वेक्टर a और b की वैल्यू गिवन थी, हमने कंपोनेंट फाइंड कर लेते, तो हमारे पास a जमा 5b वेक्टर था, a वेक्टर की वैल्यू पुट की, जमा 5 को वेक्टर b से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद i में से i को जमा किया और j में j को, और हमारा क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 5i माइनस 3j इज इक्वल टू, राइट साइड पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर m लिखा है, ब्रैकेट के अंदर i माइनस 10j प्लस n लिखा है, फिर ब्रैकेट में 4i माइनस 3j। वो कह रहा है आपने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी, m की और n की। तो इसको सोल्व करते हैं। तो जी प्यारे बच्चों हमने m और n फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है 5i माइनस 3j इक्वल टू m ब्रैकेट i माइनस 10j प्लस n ब्रैकेट में 4i माइनस 3j। प्यारे बच्चों 5i माइनस 3j वैसे ही आ गया, इस m को अंदर मल्टीप्लाई, तो m इंटू i यूनिट वेक्टर m i वेक्टर, m माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 10m और उसके साथ j आ जाएगा, m को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई प्लस n को भी मल्टीप्लाई, n मल्टीप्लाई 4i, ये आ जाएगा 4ni प्लस माइनस माइनस n मल्टीप्लाई माइनस 3n और j आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम राइट साइड पे अरेंजमेंट करेंगे i वाली को i वाली के साथ। तो पहली i वाली है राइट साइड पे mi, दूसरी है प्लस 4n और i। अब j वाली कौन सी है, पहली माइनस 10mj, दूसरी कौन सी है माइनस 3n और j। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे 5i माइनस 3j, मैं यहाँ पे राइट साइड पे क्या करने लगा हूँ, i वाली भी रेंज होगी j वाली भी। अगर मैं यहाँ पे इसके शुरू में प्लस लगा दूं, ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा रहा हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका लॉजिक है कंफ्यूजिंग से बचने के लिए मैं यहाँ से j सिंपल कॉमन ले लूंगा। अब आगे देखिएगा हमारे पास क्या बचा, 5i माइनस 3j इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा i, तो यहाँ पे क्या बचेगा m प्लस 4n, यूनिट वेक्टर i कॉमन आ जाएगा, और प्लस प्यारे बच्चों इन दोनों में से देखा जाए कौन सी वैल्यू सेम है, यूनिट वेक्टर j, उसको कॉमन ले लिया, इस तरह से प्लस लिख दिया, प्लस है तो माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज नहीं होंगे। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कंपेयरिंग करते हैं, बाय कंपेयरिंग जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया था, वी गेट यूनिट वेक्टर i का कोफिशिएंट है 5 इक्वल टू, राइट साइड पे यूनिट वेक्टर i का कोफिशिएंट क्या है m प्लस 4n, i को i के बराबर, ये दोनों बराबर है, m प्लस 4n को मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ और 5 को राइट साइड पे, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं, लेफ्ट साइड पे यूनिट वेक्टर j का कोफिशिएंट है -3, राइट साइड पे j का कोफिशिएंट क्या है, j के बराबर माइनस 10m माइनस 3n, तो ये i का कोफिशिएंट 5 था, 5 आ गया इधर, i का कोफिशिएंट m प्लस 4n बराबर, j का कोफिशिएंट -3, राइट साइड माइनस 10m माइनस 3n, ये दोनों बराबर। अब ये दोनों बराबर हैं, माइनस 10m माइनस 3n इक्वल टू -3, ये हो गए नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं,
चाहे तो आप यहाँ पे इन्वर्जन मेथड भी लगा सकते हैं, क्रैमर रूल भी। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने लगा हूँ। एक इक्वेशन से वैल्यू निकालूंगा, दूसरे में पुट। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालना आसान है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को यूज करूंगा। इक्वेशन 1 के m + 4n = 5। अब मैंने यहाँ से m फाइंड आउट करना है, तो ये सिंपल 4n पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये m की वैल्यू आ गई, इसको नंबर 3 का नाम दिया। अब m की वैल्यू किस इक्वेशन से फाइंड की है हमने? नंबर 3 से। तो 3 में पुट, नंबर 3 फाइंड की है, सॉरी किससे? नंबर 1 से। नंबर 1 में पुट नहीं करनी, तो ये कहाँ पे पुट कर देंगे? नंबर 2 में। पुट इन 2, तो ये 2 में पुट करेंगे। तो प्यारे बच्चों 2 वाली इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। वो क्या? -10m - 3n = -3। क्या है इक्वेशन? -10m - 3n = ये थी हमारे पास किसके बराबर? -3 के। अब हम यहाँ पे m की जगह m की वैल्यू, m किसके बराबर है? 5 - 4n के। m की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो m मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? -10 से। -10 एज इट इज, m की जगह क्या आ जाएगा? उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू थी? 5 - 4n - 3n = -3। अब -10 को मल्टीप्लाई करते हैं, -10 × 5 -50, माइनस माइनस प्लस, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें 40n - 3n = -3। अब प्यारे बच्चों n वाली दो रकमें, एक 40n है, 3n है, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 3 निकालेंगे ये बचेगा -50, वैसे ही आ गया। 40 में से 3 निकालेंगे तो ये बनेगा 37, और उसके साथ n आ जाएगा =-3। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने n फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारे पास 50 है, इसके साथ n नहीं है, तो ये 50 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 37n = -3 + 50। अब ये नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास जमा माइनस माइनस, 50 में से 3 निकालें कितना बनेगा? 47, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये 37 जो है लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई और राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब कटिंग नहीं होगी, तो ये लिहाजा हमारा n का आंसर आ गया। अब हमें दूसरा आंसर चाहिए m का। अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, चाहे तो ये जो हमारे पास n निकाला है इक्वेशन 1 में पुट कर लें, 2 में कर लें या 3 में कर लें। 3 में पुट करने लगा, उसमें ज्यादा आसान होगा। 3 क्या है? m = 5 - 4n। मैं इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा लिखूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 थी m = 5 - 4n। तो मैंने यहाँ पे m बराबर होगा 5 - 4 मल्टीप्लाई हो रहा है n से, n की रकम क्या आई है? 47/37। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कटिंग नहीं हो रही, तो 47 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके डिवाइड करने की कुछ नहीं, 1। 47 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 188 डिवाइडेड बाय 37। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई, 137 आ जाएगा। 37 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 नीचे। अब ये 37 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 37 × 5 100। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 185, माइनस 1 को 188 से मल्टीप्लाई करेंगे 188, तो 185 में से 188 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? -3/37। लिहाजा m की वैल्यू कितनी आ गई? -3/37, और n की वैल्यू आ गई 47/37। और इस तरह से हमारे जो थे ना इन सवालों में क्या था, दोबारा एक दफा देखिएगा। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हमने पहले क्या किया, m को राइट साइड में ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, n को भी, तो उसके बाद हमने अरेंजमेंट की, m वाली को i वाली को i वाली के साथ, j वाली को j वाली के साथ, फिर दोनों में से कॉमन लिया, दो इक्वेशंस बनी साइमल्टेनियसली। इक्वेशन 1 में से हमने m की वैल्यू निकाली, किसमें पुट की? इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूशन। फिर उसको करने के बाद हमारे पास किसका आंसर आ गया? n का। n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, फिर n की वैल्यू को हमने कहां पे पुट कर दिया? इक्वेशन नंबर 3 में। तो किसका आंसर आ गया? m का। तो लिहाजा हमारा जो था इस तरह से एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।